हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? जब लाभ या हानि को ₹100 पर निकाला जाता है तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कहते हैं। क्या होता है? जब लाभ या हानि को ₹100 पर निकाला जाता है तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कहते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लाभ या हानि निकाला जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं निकाला जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड फॉर्मूले देख लेते हैं। हमारा पहला है प्रतिशत हानि। जब हमको प्रतिशत हानि निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य। अभी मैंने आप लोग को बताया कि हमेशा प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और गुणे 100। और जब हमको प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो प्रतिशत लाभ का हमारा फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये है हमारे परसेंटेज निकालने के फॉर्मूले। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ सम्स देखेंगे। चलिए हम लोग अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कपिल ने ₹400 का एक पेन खरीदा, उसने उसे ₹500 में बेच दिया। उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कोई भी वस्तु होती है उसको हम लोग कम पैसे में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमको क्या होता है? लाभ होता है। जैसे कि एक पेन है, हमने उसको ₹5 में खरीदा है और ₹10 में बेच दिया तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? ₹5 का लाभ हुआ। तो उसी तरह से इसने एक पेन ₹400 में खरीदा है और ₹500 में बेच दिया है। उसका लाभ या हानि हमें क्या निकालना? परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए भी हमें पहले लाभ और हानि भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग सम में हमेशा वो लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है ₹400 और विक्रय मूल्य दिया है ₹500। तो हमें क्या हो रहा है? देखिए, हमारा जो क्रय मूल्य है वो कम है और विक्रय मूल्य जो है हमारा जो है वो ज्यादा है। किससे? क्रय मूल्य से। तो हम लोग को लाभ होगा तो लाभ का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा ₹500 और क्रय मूल्य है हमारा ₹400। तो हमें लाभ कितने रुपए का आएगा? 500 में जब 400 को घटाते हैं तो 0 में 0 गया 0, फिर 0 में 0 गया 0, 5 में 4 गया 1। ये हो गया हमारा लाभ। अब हमें क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में 100। लाभ हमें कितना हो रहा है? ₹100 का। क्रय मूल्य है हमारा ₹400 और मल्टीप्लाई में हमारा 100 भी यही हुआ है। 0 से 2 0 कट गए। अब हम लोग क्या आ गया? 100/4। जब 4 का डिवाइड हम लोग 100 में करते हैं तो कितना आता है? 25। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। परसेंट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमने लाभ को किस में निकाला है? प्रतिशत में निकाला है। अब हम आंसर लिख देंगे, उसे 25% का लाभ हुआ। अब हम लोग इस पर बेस्ड अपना सेकंड सम देखेंगे। चलिए हम लोग इस पर बेस्ड अपना सेकंड सम देखते हैं। एक वस्तु
300 में खरीदी गई और 6% की हानि पर बेच दी गई। हानि व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें अब दोनों चीजें निकालनी है। हाँ, पहले तो हम लोग वो लिखते हैं जो हमें सब में गिवन होता है। क्या दिया हुआ है हमको? खरीदी गई। खरीदने का जो मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 300 रुपए और हानि कितनी हो रही है? 6% की। अब हमें निकालना क्या है? हानि निकालनी है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत हमको दिया है कितना? 6% दिया है। हानि हमको दी है नहीं दी है, तो हानि हमको निकालनी है। क्रय मूल्य है हमारा 300 रुपए और मल्टीप्लाई में है हमारा 100। अब हमें देखिए हानि निकालनी है और ये यहाँ किस में दिया हुआ है? अपॉन में, यानी कि डिवाइड में। जब ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? हानि। तो 300 किससे गुणे में हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 300। अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इन दोनों को 0 से 0 कट गए। 6 3 जा हमारा 18। मतलब कि हानि हमें कितने रुपए की हुई है? 18 रुपए की। हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारा होता है, जब हमें हानि दी हो, हाँ, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 300 माइनस 18, तो 10 में 8 गया 2, 9 में 1 गया 8, यहाँ क्या बचा 2। इसे कितने, उसका विक्रय मूल्य कितना है? 282 रुपए। तो आंसर डालेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य 282 व हानि 18 रुपए है। ये सब हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस पर बेस्ड अपना थर्ड सम देखेंगे। चलिए हम लोग अपना थर्ड सम देखते हैं। रचना ने एक टीवी 2000 रुपए में खरीदा है और 2250 रुपए में बेच दिया है। उसका लाभ प्रतिशत में बताइए। देखिए, जब भी कभी हम कोई चीज कम पैसे में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो हमको ऑब्वियसली सी बात है लाभ होगा। तो चलिए पहले तो हम लोग सम में वो लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। क्या गिवन है? क्रय मूल्य क्या है टीवी का? है 2000 रुपए और विक्रय मूल्य 2250। तो हमें क्या हो रहा है? लाभ। लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 2250 माइनस 2000। जब माइनस करेंगे तो 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5 और 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0। कितने रुपए लाभ हो रहा है उसको? 250 रुपए का। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ है हमें 250 रुपए का, क्रय मूल्य है हमारा 2000 रुपए और गुणे में क्या है? 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से इससे कट गया। क्या आ गया हमारा? 25/2। जब 2 का भाग हम लोग 25 में करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया
और 2 5 10, तो 12.5%। अब इसका हम लोग आंसर लिख लेंगे। आंसर होगा रचना को 12.5% का लाभ हुआ। तो हमारा ये टॉपिक पे रिलेटेड सम्स हमने सारे देख लिए हैं। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए